साथियों, भारतीय सिनेमा में कई फिल्में बनी और आई, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसने पूरे भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। चाहे आप उसे भूल भुलैया कहें या चंद्रमुखी, इसकी जड़ें एक ऐसी फिल्म में है जिसे सिनेमा की मास्टर क्लास माना जाता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज हम बात करेंगे चंद्रमुखी फिल्म के बारे में, जो एक ऐसी कहानी है जिसे कई भाषाओं में बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं मलयालम की मणिचित्रातु से, जो कि 1993 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फाजिल ने डायरेक्ट किया था, लेकिन एक मजेदार फैक्ट ये है कि फिल्म के कुछ हिस्सों को प्रियदर्शन और सिद्दीकी लाल और संतोष सिवन जैसे दिग्गज डायरेक्टर ने को डायरेक्ट किया था। इसमें मोहनलाल ने डॉक्टर का और शोभना ने नागवल्ली का कालजयी किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। साथियों, करीब 11 साल बाद इस कहानी ने फिर से करवट ली कन्नड़ सिनेमा में। फिल्म का नाम था आप्तमित्रा, जो कि सन 2004 में आई थी। यहाँ सुपरस्टार विष्णुवर्धन और एक्ट्रेस सौंदर्या ने अपनी एक्टिंग से जान फूंक दी। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसने साउथ की बाकी इंडस्ट्रीज के लिए रास्ते खोल दिए। इसके बाद साल 2005 आया, जब थलाइवा रजनीकांत ने इसे तमिल में बनाया। फिल्म का नाम रखा गया चंद्रमुखी। रजनी सर का लका लका वाला स्टाइल और एक्ट्रेस ज्योतिका का खौफनाक अवतार आज भी लोगों को डरा देता है। इसी साल इस कहानी को प्रसेनजीत चटर्जी के साथ बंगाली से भी बनाया गया था। साथियों, और अंत में इस कहानी को लेकर आए वही डायरेक्टर जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म में मदद की थी। वर्ष 2007 में अक्षय कुमार की भूल भुलैया रिलीज हुई, जिसके निर्देशक थे प्रियदर्शन। उन्होंने अक्षय कुमार और विद्या बालन के साथ मिलकर बॉलीवुड को दी भूल भुलैया। अक्षय की कॉमेडी और विद्या बालन का मजुलिका वाला रूप आज भी हिंदी दर्शकों के लिए दिल और दिमाग में एकदम उनके बसा हुआ है। इसके गाने आमी जे तुम्हार तो कई बार रिक्रिएट हुआ है, जब कार्तिक आर्यन को लेकर के भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 भी बनाई गई। कहानी एक ही थी, एक पुरानी हवेली, एक भूला हुआ अतीत और एक मानसिक बीमारी। लेकिन मोहनलाल की सादगी, रजनीकांत का स्वैग और अक्षय कुमार की कॉमेडी ने ही इस एक ही कहानी को हर भाषा में अमर बना दिया। आज हम भूल भुलैया 3 तक तो पहुंच गए हैं, तो हमें उस ओरिजिनल कहानी या ओरिजिनल फिल्म मणिचित्रातु को नहीं भूलना चाहिए, जिसने यह सब शुरू किया था, जहां से उस कहानी की शुरुआत हुई थी। और आज हो सकता है भूल भुलैया 4 बने, जिसमें अक्षय और कार्तिक साथ में नजर आए। तो साथियों, इस कहानी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको ये कहानी कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ही मूवी ट्रिविया को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।